सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो गाइज। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अभी तक वीडियो का पार्ट 1 आप सभी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से नहीं होता है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे चेकआउट करिए, आप सभी को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम 51 से चालू करेंगे, क्योंकि मैंने कल वाले वीडियो में 50 तक बता दिया था, ठीक है। आज हम लोग 51 से लेकर के 100 तक देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि आगे भी इसी तरह का कंटेंट आप सभी को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गर्दन पर छुरी चलाना, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि नुकसान पहुंचाना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो, ठीक है। मुझे पता चल गया कि विरोधियों से मिलकर किस तरह मेरे गले पर छुरी चला रहे थे, यानी कि मुझे पता चल गया कि विरोधियों से मिलकर किस तरह मेरा नुकसान पहुंचा रहे थे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारा कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका मतलब हो जाएगा कि दबी हुई बात फिर से उभारना, ठीक है। जो बात दबी हुई है उसको फिर से उभारना। इसका वाक्य में प्रयोग देखो। जो हुआ सो हुआ, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। मतलब जो हुआ सो हुआ, अब मतलब दबी हुई बात को उभारने से क्या लाभ, ठीक है, मतलब क्या फायदा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला है गागर में सागर भरना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि थोड़े से शब्दों में, मतलब थोड़े शब्दों में अधिक विचार प्रकट करना, ठीक है। मतलब थोड़े से शब्द में अधिक विचार प्रकट करना। इसका मतलब हो जाएगा कि गागर में सागर भरना। इसका वाक्य में प्रयोग देखो। उसने गागर में सागर भर के सबको अचंभित कर दिया। मतलब उसने, मतलब जो है, उसने थोड़े से शब्द में अधिक विचार प्रकट करके सबको अचंभित कर दिया, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला है हमारा कि गुल खिलना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नई बात का भेद खुलना या विचित्र बातें होना, ठीक है। इसका दो मतलब होगा कि नई बातों का भेद खुलना या विचित्र बातें होना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो। सुनते रहिए देखिए अभी क्या गुल खिलेगा। मतलब सुनते रहिए देखिए अभी क्या नई बात का भेद खुलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला है हमारा कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि बातें बदलना, ठीक है। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब बातें बदलना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। गिरगिट की तरह रंग बदलने से तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। मतलब तुम गिरगिट की तरह बातें बदलोगे तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब अगला देखो। अगला है हमारा कि गाल बजाना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिंग हाँकना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो। जो करता है वही जानता है, गाल बजाने वाले क्या जाने। मतलब कि जो करता है वही जाने। जी हाँ, जो करता है वही जाने, मतलब डिंग हाँकने वाले क्या जाने, ठीक है। चलो अगला देखो। तो अगला है हमारा कि गिन गिन कर पैर रखना। इसका मतलब हो जाएगा सुस्त चलना या हद से ज्यादा सावधानी बरतना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो क्या हो जाएगा। माना कि थक गए हो मगर गिन गिन कर पैर क्या रख रहे हो, शाम से पहले घर पहुंचना है या नहीं, ठीक है। चलो अब अगला देखो। अगला है हमारा कि गुस्सा पीना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा क्रोध दबाना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो। वह गुस्सा पीकर रह गया, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि वह क्रोध को दबाकर रह गया, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा वह क्रोध को दबाकर रह गया, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला है हमारा कि गूलर का फूल होना मतलब लापता होना, ठीक है। गूलर का फूल होना मतलब लापता होना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो। वह तो ऐसा गूलर का फूल हो गया है कि उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। मतलब वह ऐसा लापता हो गया है कि उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है। चलो अगला देखो। अगला है हमारा कि गुदड़ी का लाल। इसका मतलब हो जाएगा गरीब के घर में गुणवान का उत्पत्र होना, ठीक है। देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। अपने वंश में प्रेमचंद सचमुच गुदड़ी के लाल थे, ठीक है। जो प्रेमचंद थे वो क्या थे, गरीब के घर से गुणवान का उत्पत्र हुआ था उनका, ठीक है, गरीब के घर से थे, ठीक है। चलो अगला देखो। अगला है हमारा गांठ में बांधना। इसका मतलब हो जाएगा खूब याद रखना, ठीक है। गांठ में बांधना मतलब खूब याद रखना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। यह बात गांठ में बांध लो, ठीक है। तंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा, ठीक है। मतलब यह बात खूब याद कर लो, तंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा, ठीक है। चलो अगला देखो। अगला है हमारा कि गुड़ गोबर करना। इसका मतलब हो जाएगा कि बनाया काम बिगाड़ना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो।
बीरू ने जरा सा बोलकर सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। मतलब बीरू जो है वो जरा सा बोलकर बनाया काम बिगाड़ दिया। ठीक है, चलो अगला देखो। अब अगला है हमारा गुरु घंटाल। इसका मतलब हो जाएगा कि दुष्टों का नेता, ठीक है, या सरदार। दुष्टों का नेता या सरदार, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो। अरे भाई मोनू तो गुरु घंटाल है, ठीक है। अरे भाई मोनू जो है क्या है, गुरु घंटाल यानी दुष्टों का नेता है, उससे बचकर रहना, ठीक है। चलो अब अगला देखो। अगला है हमारा गंगा नहाना, ठीक है। गंगा नहाना इसका मतलब हो जाएगा अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चित होना, ठीक है। अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत होना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो। रमेश अपनी बेटी की शादी करके गंगा नहा गए, ठीक है। मतलब रमेश जो है अपनी बेटी की शादी करके क्या हो गए, निश्चिंत हो गए, ठीक है। चलो अब अगला देखो। अगला है हमारा कि गच्चा खाना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा धोखा खाना, ठीक है। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखो, ठीक है। रामू गच्चा खा गया। जो रामू है वो धोखा खा गया, ठीक है, वरना उसका कारोबार चला जाता, ठीक है। रामू जो है वो धोखा खा गया वरना उसका कारोबार चला जाता, ठीक है। चलो अगला देखो। अब अगला है हमारा कि गजब ढाना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कमाल करना, ठीक है। गजब ढाना मतलब कमाल करना। इसका वाक्य में प्रयोग देख लो। लता मंगेशकर ने तो गायकी में गजब ढा दिया है। मतलब जो लता मंगेशकर है वो गायकी में कमाल कर दिया है, ठीक है। चलो अब अगला देखो। अगला मुहावरा है हमारा गज भर की छाती होना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि अत्यधिक साहसी होना, ठीक है। अत्यधिक साहसी होना। इसका वाक्य में प्रयोग देखो। उसकी गज भर की छाती है तभी तो अकेले ही चार चार आतंकवादियों को मार दिया, ठीक है। उसकी गज भर की छाती है मतलब वो अत्यधिक साहसी है तभी तो अकेले चार चार आतंकवादियों को मार दिया, ठीक है। चलो अगला देखो। अगला मुहावरा हमारा है कि गढ़ फतह करना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कठिन कार्य करना, ठीक है। गढ़ फतह करना मतलब कठिन कार्य करना। देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। आईएएस पास करके शंकर ने सचमुच गढ़ फतह कर दिया, ठीक है। आईएएस जो होता है वो एग्जाम है, ठीक है। इसको पास करके शंकर ने सचमुच कठिन काम कर दिया, ठीक है। चलो अगला देखो। अब अगला है हमारा कि गधा बनना, ठीक है। गधा बनना इसका मतलब होता है मूर्ख बनना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अप्रैल फूल डे वाले दिन मैंने रामू को खूब गधा बनाया, ठीक है। अप्रैल में मतलब जब क्या होता है, मूर्ख दिवस होता है, उसमें मैंने रामू को खूब गधा बनाया, ठीक है। चलो अगला देखो। अगला है हमारा कि गधे को बाप बनाना। इसका मतलब हो जाएगा काम निकालने के लिए मूर्ख को खुशामद करना, ठीक है। मूर्ख को खुशामद करना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। रामू गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। जो रामू है वो काम निकालने के लिए मूर्ख बनाना मतलब अच्छी तरह जानता है, ठीक है। चलो अगला देखो। अब अगला है हमारा गर्दन एड़ी करना, ठीक है। गर्दन एड़ी करना मतलब घमंड या अकड़ में रहना, ठीक है। घमंड या अकड़ में रहना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। सरकारी नौकरी लगने के बाद तो उसकी गर्दन एड़ी में ही रहती है, ठीक है। मतलब सरकारी नौकरी लगने के बाद उसकी गर्दन एड़ी ही रहती है, ठीक है। मतलब उसकी गर्दन यानी कि अकड़ में रहती है, घमंड में रहती है, ठीक है। चलो अगला देखो। अब अगला है हमारा कि गर्दन फंसाना, ठीक है। गर्दन फंसाना इसका मतलब हो जाएगा झंझट या परेशानी में फंसना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। उसे रुपया उधार देकर मेरी तो गर्दन फंस गई, ठीक है। मतलब उसको उधार देकर मैं परेशानी में फंस गया, ठीक है। चलो अगला देखो। अगला है हमारा कि गर्म होना, ठीक है। गर्म होना मतलब क्रोधित होना, ठीक है। हम लोग अपने आम भाषा में बोलते हैं कि क्यों गर्म हो रहा है, ठीक है। मतलब क्यों क्रोधित हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अंजू की दीदी जरा जरा सी बात पर गर्म हो जाती है। मतलब कि अंजू की दीदी है वो छोटी छोटी बात पर मतलब जरा जरा सी बात पर क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो। अब अगला है हमारा कि गला काटना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा किसी की ठगना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। कल अध्यापक ने बताया कि किसी का गला काटना बुरी बात है। मतलब कल अध्यापक जो है मतलब टीचर जो है वो बताए हैं कि गला काटना यानी किसी को ठगना क्या है, बुरी बात है, ठीक है। चलो अगला देखो। अब अगला है हमारा कि गला पकड़ना, ठीक है। गला पकड़ना मतलब किसी को जिम्मेवार ठहराना, ठीक है। गला पकड़ना मतलब किसी को जिम्मेवार ठहराना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देख लो। अब गलती चाहे किसी की हो
पिताजी मेरा गला पकड़ते हैं, मतलब गलती किसी की भी हो पिताजी क्या मेरे को ही जिम्मेवार ठहराते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। अब ये देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि गला फंसाना। ठीक है, गला फंसाना इसका मतलब हो जाएगा मुसीबत में फंसाना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा अपराध उसने किया है और गला मेरा फंसा दिया। ठीक है, बहुत चतुर है वो। ठीक है, मतलब अपराधी वो है और गला मेरे को फंसा दिया, यानी मुसीबत में मेरे को डाल दिया। ठीक है, बहुत चतुर है वो। ठीक है, चलो उससे बच के रहना भाई, बहुत चतुर है, सच में बता रहा हूँ। चलो अगला देखो। तो अब क्वेश्चन अगला है हमारा कि गला फाड़ना। ठीक है, गला फाड़ना मतलब जोर से चिल्लाना। ठीक है, जोर से चिल्लाना, गला फाड़ना मतलब जोर से चिल्लाना। ठीक है, याद रखना। अब इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा राजू कब से गला फाड़ रहा था कि चाय पिला दो। ठीक है, पर कोई सुनता ही नहीं, मतलब राजू कब से जोर से चिल्ला रहा था, गला फाड़ के चिल्ला रहा था कि चाय पिला दो, पर कोई सुनता ही नहीं। ठीक है, चलो अगला देखो। तो अगला है हमारा गले पड़ना। ठीक है, गले पड़ना मतलब पीछे पड़ना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि मैंने उससे एक बार पैसे उधार क्या दे दिए, वह तो गले ही पड़ गया। ठीक है, मैंने उसे एक बार पैसे उधार क्या दे दिए, वह तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो। अब अगला है हमारा कि गले पर छुरी चलाना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा अत्यधिक हानि पहुंचाना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा उसने मुझे नौकरी से बेदखल करा के मेरे गले पर छुरी चला दी, मतलब उसने मेरे को नौकरी से बेदखल करा दिया और मेरे गले क्या छुरी चला दी, मतलब मेरे को अत्यधिक हानि पहुंचा दिया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गले न उतरना। ठीक है, गले न उतरना इसका मतलब हो जाएगा पसंद नहीं आना। ठीक है, पसंद नहीं आना। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा मुझे उसका काम गले नहीं उतरता, वह हर काम उल्टा करता है। ठीक है, क्या करता है, हर काम उल्टा करता है, उसका काम पसंद नहीं आता है। भाई किसी को भी पसंद नहीं आएगा जब कोई इंसान उल्टा सीधा काम करेगा। ठीक है, चलो अगला देख लो। अगला है हमारा कि गांठ का पूरा आंख का अंधा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग देखो। सेठ जी गांठ के पूरे आंख के अंधे हैं, तभी रामू का कहना मानकर अनाड़ी मोहन को नौकरी पर रख लिया है। ठीक है, मतलब सेठ जी क्या है, धनी है परंतु मूर्ख हैं। ठीक है, इसीलिए रामू का कहना मानकर अनाड़ी मोहन को नौकरी पर रख लिया है। ठीक है, अनाड़ी मतलब इनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, मोहन को कुछ नहीं आता है तभी इनको नौकरी पर रख लिया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो। अगला है हमारा कि गाजर मूली समझना। इसका मतलब हो जाएगा कि तुच्छ समझना। ठीक है, छोटा समझना। इसका वाक्य में प्रयोग देखो। मोहन ने कहा कि उसे कोई गाजर मूली न समझे, वह बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, मतलब मोहन जब कहता है कि उसे कोई गाजर मूली न समझे, ठीक है, मतलब कोई उसको तुच्छ न समझे। ठीक है, वह बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, चलो अगला देखो। अब अगला है हमारा कि गाढ़ी कमाई। ठीक है, गाढ़ी कमाई मतलब मेहनत की कमाई। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग देखो। यह मेरी गाढ़ी कमाई है, अंधाधुंध खर्च मत करो, मतलब यह मेरी मेहनत की कमाई है, इसको अंधाधुंध खर्च मत करो। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला है हमारा गाढ़े दिन। इसका मतलब हो जाएगा संकट का समय। गाढ़े दिन मतलब संकट का समय। इसका वाक्य में प्रयोग देखो। रमेश गाढ़े दिनों में भी खुश रहता है, मतलब रमेश जो है वो संकट के समय भी खुश रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट है हमारा कि गाल फुलाना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा रूठना। ठीक है, गाल फुलाना मतलब रूठना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग देखो। अंशु सुबह से ही गाल फुलाकर बैठी हुई है। ठीक है, जो अंशु है वो सुबह से ही क्या है, रूठ कर बैठी हुई है। ठीक है, चलो ये तो बिल्कुल इजी है, आप सभी को याद हो जाता होगा। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप लोग सिंपल कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट है हमारा कि गुजर जाना। ठीक है, गुजर जाना मतलब मर जाना। ठीक है, अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। मेरे दादाजी तो 1 साल पहले ही गुजर गए। ठीक है, और तुम आज पूछ रहे हो, मतलब मेरे दादाजी जो हैं वो 1 साल पहले ही मर चुके हैं। ठीक है, और तुम क्या आज पूछ रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब अगला है हमारा कि गुल खिलना। गुल खिलना मतलब बखेड़ा खड़ा करना। ठीक है, बखेड़ा खड़ा करना। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। यह लड़का जरूर कोई गुल खिलाकर आया है, तभी चुपचाप बैठा है। ठीक है, मतलब यह लड़का जरूर कोई बखेड़ा
खड़ा करके आया, ठीक है, तभी चुपचाप बैठा है, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है हमारा कि गुलछरे उड़ाना, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा मौज मस्ती करना, ठीक है। गुलछरे उड़ाना मतलब मौज मस्ती करना। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, मित्र परीक्षाएं नजदीक है और तुम गुलछरे उड़ा रहे हो। उस मतलब कोई है कि मित्र से कह रहा है कि मित्र परीक्षाएं बहुत नजदीक है और तुम गुलछरे उड़ा रहे हो, मतलब तुम मौज मस्ती कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी पढ़ाई भी कर लो भाई, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है हमारा कि गूंगे का गुंड, ठीक है, गूंगे का गुड, इसका मतलब हो जाएगा जिसका वर्णन न किया जा सके, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो, दादाजी कहते हैं कि ईश्वर के ध्यान में जो आनंद मिलता है वह तो गूंगे का गुड़ है, ठीक है। मतलब दादाजी कहते हैं कि जो ईश्वर के ध्यान में आनंद मिलता है तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब अगला है हमारा कि गोता मारना, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा गायब या अनुपस्थित होना, ठीक है। अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, अरे मित्र तुमने 2 दिन कहाँ गोता मारा, नजर नहीं आए। मतलब मित्र से कोई कह रहा है, अरे मित्र तुम 2 दिन कहाँ अनुपस्थित हो गए, यानी कि कहाँ गायब हो गए, नजर नहीं आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब अगला है हमारा कि गोली मारना, गोली मारना मतलब त्याग देने या ठुकरा देना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो, रंजीत ने कहा कि बस को गोली मारो हम तो पैदल जाएंगे, मतलब बस को त्यागो, हम लोग पैदल चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब अगला है हमारा कि गौ का यार, मतलब का साथी, मतलब इसका हो जाएगा मुहावरा है कि गौ का यार, इसका मतलब हो जाएगा मतलब का साथी। इसका वाक्य में प्रयोग देखो, रमेश तो गौ का यार है, वो बेमतलब तुम्हारा काम नहीं करेगा। मतलब रमेश जो है वो क्या है, मतलब का साथी है, वो बेमतलब तुम्हारा काम नहीं करेगा, यानी कि वो मतलब से ही तुम्हारा काम करेगा, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है हमारा कि गोद भरना, ठीक है। गोद भरना, इसका अर्थ देखो कई तरह का होता है, ठीक है। इसका पहला अर्थ हो जाएगा संतान होना, ठीक है। दूसरा है कि विवाह के पूर्ण, कन्या के आंचल में नारियल, ठीक है, आदि। उसके बाद देखो इसका तीसरा अर्थ हो जाएगा सामान देकर विवाह पक्का करना, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ये तीसरे में का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो, सुरेश की बहन का गोद भर गई है, अब अगले माह वह शादी होनी है। मतलब देखो इसका मतलब हो जाएगा सुरेश की बहन जो है उसको सामान देकर के विवाह पक्का कर लिया गया है, ठीक है। अब अगले माह शादी होनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है हमारा कि गोद लेना, ठीक है। गोद लेना मतलब दत्तक बनाना, ठीक है। अपना पुत्र न होने पर किसी के बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, महिमा दीदी के जब कोई संतान नहीं हुए तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। मतलब महिमा दीदी को जब कोई संतान नहीं हुआ तो उसने किसी दूसरे के पुत्र को विधिवत अपना पुत्र बना लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब अगला है हमारा गोद सुनी होना। इसका मतलब हो जाएगा संतानहीन होना। मतलब गोद सुनी होना मतलब संतानहीन होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब तुम्हारी गोद सुनी है तो किसी के बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेते। मतलब जब तुम्हारी गोद सुनी है, जब तुम संतानहीन हो तब किसी दूसरे के बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेते, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है हमारा कि गोबर गणेश। इसका मतलब हो जाएगा मूर्ख, ठीक है। गोबर गणेश मतलब मूर्ख, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो, वह तो एकदम गोबर गणेश है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। यानी कि वह तो एकदम मतलब क्या है, मूर्ख है, ठीक है, उसके समझ में कुछ नहीं आता, ठीक है। चलो अगला देखो, अब अगला है हमारा कि गोलमाल करना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा काम बिगाड़ना या गड़बड़ करना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, मुंशी जी ने सेठ जी का सारे हिसाब किताब का गोलमाल कर दिया। मतलब मुंशी जी ने सेठ जी का क्या सारे हिसाब गड़बड़ कर दिया, ठीक है। गोलमाल कर दिया यानी गड़बड़ कर दिया, ठीक है, या काम बिगाड़ दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब अगला मुहावरा है हमारा कि घर का ना घाट का। इसका मतलब हो जाएगा कहीं का नहीं, ठीक है। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखो, कोई काम नहीं आता और नहीं लगन है कि कुछ सीखे पढ़े, ठीक है। ऐसा घर का न घाट का, जिए तो जिए कैसे। मतलब जब कोई है
कि मतलब कोई काम आता नहीं और नहीं उसमें कोई लगन है कि कुछ सीखे, ठीक है। और ऐसे में क्या है, वो कहीं का नहीं है, ठीक है, ना घर का है ना घाट का, तो जिए कैसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला है हमारा कि घाव पर नमक छिड़कना। इसका मतलब हो जाता है कि दुख में दुख देना। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, राम वैसे ही दुखी है, तुम उसके परेशान करके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। मतलब राम वैसे ही दुखी है, उसे परेशान करके मतलब उसे और दुख में दुख दे रहे हो, ठीक है। चलो अगला देखो गाइज, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है घोड़े बेचकर सोना। इसका मतलब हो जाएगा बेफिक्र होना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सो, मतलब बेटी को तो मैंने शादी कर दी, अब क्या, अब तो घोड़े बेचकर सो, यानी कि बेफिक्र सो, ठीक है। गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं जल्दी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।